तो ऐसी क्रिकेट तो भाई साहब हमने नहीं देखी कि इतनी खौफनाक, इतनी तबाहकुन और बारियों पे रिकॉर्ड टूट गए। फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, 150, 200, 250, इतनी शानदार बैटिंग, इतनी बेहतरीन बैटिंग, अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ बैटिंग, और मोरलेस सारे इसको कहते हैं टीम के लिए खेलना। मैंने आपको पता, मैंने उसी टाइम भी कह दिया था कि इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है। ये कोई इतनी जबरदस्त टीम नहीं है। ना इनकी बैटिंग इतनी जबरदस्त थी, ना इनकी कोई बॉलिंग इतनी जबरदस्त थी, ना इनका कोई एटीट्यूड था, ना कुछ था। 12 को भाई साहब इंडिया ने आज फास्टेस्ट टीम 50 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंडिया का जो खुद का रिकॉर्ड था, जो पिछले साल रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पोर्ट ऑफ स्पेन वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में बनाया था, फास्टेस्ट टीम 100 का 12.2 ओवर के अंदर, वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज ये सवाल हो रहा है कि बेसबॉल पाकिस्तान आ रही है तो पाकिस्तान के साथ क्या करेगी बेसबॉल, लेकिन व्हाट बेसबॉल, इट इज रोहित बॉल, इट इज जेएस बॉल, द काइंड ऑफ अ इंटेंट इंडिया हैज शोन हियर। क्लियर आउट मैसेज बांग्लादेश को दे दिया कि भाई साहब बच सकते हो तो बच लो, हम तो यहाँ आ रहे हैं रन मारने तुम लोगों को। तो भी टीम नहीं है ये, बड़ा पिछाड़ेगी, बड़ा धोएगी बंगालियों को। इसमें यादव है, हार्दिक है, अभिषेक शर्मा है, सबको आईपीएल याद है अभिषेक शर्मा का कैसे ट्रेविस हेड के साथ गुजरा है। नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है। इसमें छोटा प्लेयर है कौन? 10 ओवरों के साथ ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने 10 ओवरों में 160 चेस कर दिया। आखिरी ओवर में 30 रहता था, ऋतुराज आया उसने मार दिया, वो भी इसमें है। Or today talking about India's overall performance in general, controlled. Everybody knew their role. They looked the part. They controlled the game from the get-go. अभी 1.5 सेशन पहले बांग्लादेश को आउट किया, बड़ी मुश्किल से 1.5 सेशन के भी ओवर नहीं खेले, और 285 पे जाके बोला जी चलो ठीक है। 35 ओवर नहीं खेला इंडिया, 35 ओवर, एक अभी विकेट रहता था डिक्लेयर कर दिया। लेस देन एक सेशन के, अच्छा सेशन अगर पड़े ना आखिरी सेशन के 35 ओवर होते हैं, तो एक सेशन में उन्होंने जनाब 285 करके कहा ये लो जी 35 ओवर नहीं खेले इंडिया ने। रूबी को मिलना था, वापस जाना था बांग्लादेश। ऐसा कमाल के जनाब उन्होंने जवाब दिया अपनी बॉलिंग से इंडिया ने बांग्लादेश के बैट्समैन को कि सब एक एक करके आउट हो गए, एक एक 2-2 4-4 5-5 रन बनाकर आउट होते गए और आउट ही हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें मोमिन उल हक, जिन्होंने अपनी सेंचुरी बनाई, 107 रन बनाने में कामयाब हुए। लेकिन इसी के साथ साथ व्हेन यू सी के बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो एक क्रीज ऑक्यूपाई करना अच्छी बात है, खुशाइन बात है। अगर हम बात करें मोमिन उल हक की, अच्छी बात है, उन्होंने क्रीज ऑक्यूपाई किया, 107 रन बनाए, सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। बट और एक कॉज के लिए खेलना, कॉज क्या, जीत के लिए खेलना। और इंडिया ने आज बता दिया कि क्यों है वो सबसे बेहतरीन, और इस अप्रोच की जितनी भी तारीफ करें उतनी ही कम है। केएल राहुल, विराट कोहली, ऊपर से जायसवाल, रोहित शर्मा, जितने भी गिल वगैरह जितने भी आए हैं, सब कैप्टन ने बोला था कि इसी तरीके से खेलना है। जब कैप्टन खुद इस तरीके से खेल के गया है, फिर बाकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं। जब आपका लीडर इस तरह फेयरलेस खेल के जाएगा, बाकी भी सारे फिर उसी तरीके स्टार से खेलते हुए जाएंगे। तो अभी बता दिया कि हाँ जी कैसे बैटिंग करनी है। रोहित शर्मा 3 ओवरों में 50, फिर 10 ओवर में 100, और आगे चल सो चल जैसे मैंने आपको बताया, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। और एक ही इनिंग में 150 साल, जितने भी साल की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है, एक ही इनिंग में सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक ही इनिंग लगी है इंडिया को बताने के लिए कि ये सारे रिकॉर्ड अभी हमारे पास। तो ऐसी बेहतरीन और शानदार बारी, अनबिलीवेबल। और हम तो कल की बात कर रहे थे, मैं कह रहा था कि कल सुबह पहला गेंद जो पड़े तो वो बांग्लादेश को बैटिंग करनी चाहिए, इंडिया को बैटिंग नहीं करनी चाहिए। दे हैड अदर प्लान्स। उन्होंने बोला कल तो छोड़े हम आज भी, बाकी तो जितना टाइम जितना मौका मिलेगा हम आज भी बॉलिंग करेंगे। पाकिस्तान की सीरीज जब वो खेलने आए उस टाइम ये भी नीचे बॉटम से कोई पाकिस्तान के साथ ही थे, 7वें 8वें नंबर पे। पाकिस्तान को हराने के बाद ये टीम चौथे नंबर पे चली गई और सबने समझो ओ जी पता नहीं क्या टीम आ गई है जी, फड़का देगी इंडिया को सब कुछ। सिर्फ थकी घटिया किस्म की पिच बना के दी पाकिस्तान में इनको, जिसकी वजह से इनके बॉलर्स ने हमें प्रॉब्लम में डाला, और हमारे बैट्समैन वैसे ही टेक्निकली इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन जहां पे पिचेस बॉलर को सपोर्ट करती हैं, वहां पे दुनिया का जितना बड़ा बैट्समैन हो वो टेक्निकली फेल होने लग जाता है, क्योंकि उसको हर टाइम सर्वाइव करना पड़ता है, जिस तरह हमें पाकिस्तान में करना पड़ा। ठीक है, और हम 2 टेस्ट मैच की सीरीज हार गए। लेकिन मुझे पता था ना कि इंडिया में फ्लैट पिचेस होती हैं। अगर नए बॉल से बांग्लादेश के बॉलर्स ने इंडिया को प्रॉब्लम में डाली भी थी दोनों इनिंग्स में, लेकिन उसके बाद देख लें आप, जहां विकेट फ्लैट था, जहां बॉल पुराना हुआ, ना पिच ने हेल्प की, ना कुछ भी की, कुछ नहीं किया। जडेजा ने मारा, अश्विन ने मारा, फिर ऋषभ पंत ने कुट लगाई, फिर गिल ने कुट लगाई। ये थी इनकी बॉलिंग। नाउ इट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अश्विन, जडेजा एंड एंटायर टीम इंडिया के बांग्लादेश को इस विकेट के ऊपर, जो कि अभी यहाँ कोई डीमंस नहीं है, सिर्फ यहाँ बॉल लो रह रहा है, स्लो है, और यहाँ कोई डीमंस नहीं है, उसके बावजूद 126 में इंडिया ने 7 विकेटें निकाली हैं। सो आपको यहाँ बॉलिंग की जो आज क्लास है, वो शायद जब 126 रन देके 7 विकेटें गिरी होंगी तो लोगों को इतना एहसास नहीं हो रहा होगा। लेकिन जिस तरह इंडिया निकल कर आया और इंडिया ने बैटिंग की, रोहित शर्मा स्पेशली 3 पहले ओवर में 3 बैक टू बैक चौके, उसके बाद रोहित शर्मा पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे छक्का, अगले ओवर में छक्का, 3 ओवर में 50 रन मुकम्मल किए, 3 ओवर में 50 रन। उसके बाद 11 ओवर में 100 रन,
16वें ओवर में 140 पे इंडिया खड़ा हुआ है, पीछे महज रन कितने बचे हैं। अब लोग ये सोच के परेशान है कि भाई साहब ये हमने तो यहाँ सोचा कि 233 के बाद बांग्लादेश यहाँ सोच रहा होगा कि गेम ड्रॉ की तरफ बढ़ जाएगा, लेकिन ना 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 भाई साहब, इस गेम में 40 ओवर पड़े हैं। अभी 20 मिनट के ब्रेक के बाद बहुत टाइम है आज दिन के अंदर, 2.5 घंटे की क्रिकेट ओवर होनी है। और अगर इंडिया इस इंटेंट के साथ चलता रहा तो 233 भी उतरेगा और उसके ऊपर कोई पता नहीं 100-120 रन भी लग जाए। और शायद फिर इंडिया यही सोच के उतरे मैदान के अंदर कि एक ही दफा बैटिंग करो, एक ही दफा यहाँ रन लगा दो और बांग्लादेश को दोबारा बुलाओ और फिर आउट करो और यहाँ से टेस्ट मैच जीत के ले जाओ। जो 4 पॉइंट मिल रहे हैं उसको 12 पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। ये होता है भाई साहब जब टीम एक दूसरे को सेलिब्रेट करती है। आपको वो ब्रदरहुड वाली यूनिटी नहीं चाहिए होती है कि एक दूसरे की गालों पे पपियां कर रहे हैं, हम दो जैसा एक जान है, ये नहीं चाहिए। और काम पूरा करके उनके रन उतार के 52 रन ऊपर भी दे दिए। और वो बांग्लादेश जो आज सुबह उल्टे सीधे शॉट खेल के कहीं ना कहीं जो बहुत जल्दी में थे, अभी वही बांग्लादेश यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से चाहेगा कि हमारी जो है जान छूट जाए और हमारा कोई विकेट ना गिरे। और अभी अगर 1-2 विकेट इंडिया जितना प्रेशर डालेगा, 1-2 विकेट अभी गिर गए तो फिर आप खुद समझदार है कल आगे क्या हिसाब किताब होने वाला। तो इस बेजान मैच में, इस मुर्दा मैच में कि जिसमें कोई जान नजर नहीं आ रही थी, 15 में से 8 सेशन बारिश की नजर हो गए, उस एक सेशन में बैटिंग करके इंडिया ने उस मैच में, डेड मैच में जान फूंक दी है, उसमें रूह डाल दी है एक सेशन बैटिंग करके। तो ये होती है जनाब कमाल की क्रिकेट। कहां हम बातें कर रहे थे कि ये मैच जो है ऐसा है वैसा है, इनको 5-6 के रन रेट से खेलना चाहिए, फिर जाके कोई उम्मीद निकल सकती है। 5-6 तो नहीं, 8.5 के रन रेट से खेल के जाके ये ले जी, ये रन है आपके सामने। तो इसको बोलते हैं अटैकिंग क्रिकेट, इंटेंट इसको बोलते हैं। वो डकेट वगैरह तो बोलते हैं जी हमसे सीखा दुनिया ने कैसे खेलना बेसबॉल। तो जैसे टीम को जरूरत हो कैसे खेलना है, तो ये आप जोन से भी बॉल का इसको नाम दे दें, जैस बॉल बोल दें, रोहित बॉल बोल दें, इंडिया बॉल बोल दें, तो ये तरीका कार है बैटिंग का। एक ही बारी में फास्टेस्ट रिकॉर्ड 50 अपने नाम, फास्टेस्ट 100 अपने नाम, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200, फास्टेस्ट 250, थोड़े 100 रन आ जाते तो 300 भी फास्टेस्ट हो जाना था एक ही इनिंग में सारे के सारे रिकॉर्ड। When we talk about the bowling side, तो फिर मुश्किलात तो फिर हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स तो आती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आई। यूसी के जिस तरह से एक जबरदस्त सा स्कोर जो है वो जायसवाल ने, सबसे पहले अगर हम बैटिंग साइड की बात करते हैं, जायसवाल ने जो स्कोर कायम किया, वही अगर हम बांग्लादेश में देखते हैं, बांग्लादेश के प्लेयर्स बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर भी थे। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 3 विकेट्स ली हैं। अच्छा, एक और बहुत खूबसूरत बात थी कि LBW भी थे इसके अंदर और इसके अंदर कैचेस भी थे, रोहित शर्मा ने भी कैचेस पकड़े हैं इसके अंदर। तमाम बॉलर्स ने विकेट्स ली हैं, सब ने अपना जो है पूरा शौक पूरा किया है। जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 3 विकेट्स ली हैं, अश्विन जिन्होंने 2 विकेट्स ली हैं, सिराज की 2 विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिराज बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से विकेट्स निकाल सकें और फाइनली द डे केम कि उन्होंने 2 विकेट्स सिराज ने भी ली हैं। उसके बाद जडेजा 1 विकेट लेने में कामयाब हुए और जनाब इसी तरह से आकाशदीप भी 2 विकेट्स लेने में कामयाब। सब ने अपनी अपनी विकेट्स लेने के बाद जो है वो एक स्कोर को रिस्ट्रिक्ट किया 233 के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जनाब बैटिंग साइड की बात करें तो ओए होए अखीर कर दी है जायसवाल ने, मुश्किलात डाल दी है, बांग्लादेश के बॉलर्स को परेशान कर दिया था। 72 रन बनाए लेकिन उसके बाद आउट हो गए, बैड लक, और रोहित शर्मा 23 रन बना सके। उसके बाद मुझे लग रहा था कि पार्टनरशिप दोबारा से कायम हो सकती है अगर हम देखें, क्योंकि शुभमन गिल और ऋषभ जो कि पहले भी पार्टनरशिप अपनी कायम करने में कामयाब हुए थे, मुझे लगा था कि शायद अभी फिर से कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एवरी डे इज नॉट सेम तो अभी जो कि एक विराट कोहली के साथ एक्सपेक्टेशन जरा हाई हैं क्योंकि विराट कोहली को एक बार फॉर्म में आने की देर है बस। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच, और बांग्लादेश ने फर्स्ट इनिंग में 233 रन बनाए थे और उस मैच में बारिश भी आ गई जिसकी वजह से डिले हो गया था। लेकिन इंडिया ने उसका जवाब में वही 285 रन बनाए हैं आज। और इंडिया बहुत ही शानदार बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही की है इंडिया ने। अभी सेकंड इनिंग चल रही है जिसमें बांग्लादेश ने 26 रन पर 2 विकेट गंवा दिए, यानी ये भी जल्दी समेट देंगे। और बांग्लादेश की जो फर्स्ट इनिंग थी उसके अंदर कुछ एक प्लेयर चला था, मोमिन अल हक, जिसने 107 रन बनाए थे, बाकी कोई प्लेयर नहीं चला, सब कुछ खास रन बना नहीं पाए। लेकिन विकेट इसमें जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट झटके थे, सिराज ने 2 और रविचंद्र अश्विन ने 2, आकाशदीप ने 2। बॉलिंग भी ज़बरदस्त हुई है इंडिया की तरफ से। बैटिंग की बात करें तो भाई इंडिया की जो फर्स्ट इनिंग थी उसके अंदर इंडिया ने शुरुआत ही अच्छी हुई है। यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 72 रन का स्कोर किया, तो उसके बाद रोहित शर्मा 23 रन बनाकर आउट हो गए, गिल ने 39 रन बनाए, पंत भी नहीं चले आज, विराट कोहली ने 47 रन का स्कोर किया है, KL राहुल ने भी अच्छा स्कोर किया है, 68 का स्कोर किया है। और कुल मिलाकर 285 रन जो उन्होंने बनाए थे। और अब इंडिया जो है बॉलिंग चल रही है और जो बांग्लादेश है उनके जो 26 रन के ऊपर 2 विकेट जा चुके हैं। अब देखना है कि बांग्लादेश कितना जो है टिक पाती है। अभी 26 रन से बांग्लादेश ट्रेल के ऊपर चल रही है और अभी जो है इंडिया की बैटिंग भी आनी बाकी है, लेकिन देखना यह है कि इंडिया के जो बॉलर है क्या कमाल कर पाते हैं। तो कल ये मैच फिर से स्टार्ट होगा। अभी आज का जो डे 4 है वो एंड हो चुका है, कल फिर से मैच स्टार्ट होगा। तो कल देखते हैं बांग्लादेश के बैट्समैन क्या कुछ कर पाते हैं। 2 विकेट जा चुके हैं तो कुछ खास कर नहीं पाएंगे और इंडिया जल्दी ही इस मैच को भी जीत लेगा और 2-0 से बांग्लादेश को वाइट वॉश कर देगा। हालांकि मैच शुरू होने से पहले बांग्लादेश के बहुत बड़े ख्वाब थे कि हम इंडिया को भी 2-0 से वाइट वॉश करेंगे, जैसे पाकिस्तानियों को किया।
किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।